असाध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचिकिं तस्य शेषम्। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। नहीं हो उसे पढ़ाना ना चाहिए, और अपने पति की नाराजगी पर गाल बुलाना ना चाहिए। मेला ठेला और झमेला साथ जनाना 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 ना चाहिए। नींद नहीं हो उसे पढ़ाना ना चाहिए। इस पुस्तक में नींद नहीं हो उसे पढ़ाना ना चाहिए। मेला ठेला और झमेला साथ जनाना ना चाहिए। मेला ठेला और झमेला साथ जनाना ना चाहिए। अपने पति की नाराजगी पर गाल बुलाना ना चाहिए। अपने पति की गाल फुलाना ना चाहिए। गाल फुलाना ना चाहिए। हाँ गाल फुलाना ना चाहिए। गाल फुलाना ना चाहिए। हाँ गाल फुलाना ना चाहिए। जिस पुस्तक में नींद नहीं उसे पढ़ाना ना चाहिए। जिस पुस्तक में नींद नहीं हो उसे पढ़ाना ना चाहिए। अपने प्यारे बच्चे को जेवर पहनाना ना चाहिए। अपने प्यारे बच्चे को जेवर पहनाना ना चाहिए। अपने प्यारे बच्चे को अपने प्यारे जेवर पहनाना ना चाहिए। अपने प्यारे बच्चे को जेवर पहनाना ना चाहिए। जिस पुस्तक में नीति नहीं हो, जिस पुस्तक में नीति नहीं उसे पढ़ाना ना चाहिए। पुस्तक में नीति नहीं वो उसे पढ़ाना ना चाहिए। मेला ठेला और झमेला साथ जनाना ना चाहिए। मेला ठेला और झमेला साथ जनाना ना चाहिए। और जब कभी पति अगर नाराज भी हो जाए तो गाल फुला करके अलग नहीं बैठ जाना चाहिए। कभी भी पति अगर नाराज हो जाए तो
स्वयं गाल फुला करके कोने में बैठ करके और झगड़ा मत बढ़ाइएगा, ये नीति कहती है। और जो बच्चा आपका प्यारा हो उसको कभी जेवर नहीं पहनाना। जेवर के चक्कर में भैया बच्चा भी खो दोगे। कोई चोर आएगा, चैन पहनाया हुआ है 40,000 रुपए की, चैन के चक्कर में ही कहीं चक्कू लग गई तो जय सिया राम, जय सिया राम। भैया ये नीति है, नीति का जो शास्त्र है वो हमें ये सिखाता है। भगवान कहते हैं कि जहां कहीं आग लगी हो वहां पर अकेले नहीं जाना चाहिए। हाँ, और जहां पर झगड़ा हो रहा हो वहां पर भी स्त्रियों को अकेले नहीं जाना चाहिए। ने बंदी बना लिया, पता चले पुरुष अब क्या करे, अब तो फंस गए चक्कर में। और किसी ठेला में ऐसे बैठ लिए हाथ दिया तो पता भी नहीं चलेगा वो कहाँ जा रहा है ट्रक। बस का तो पता चलता है कि ये अमीनाबाद होकर के इधर से निकलेगी, 4 बाग होकर इधर जाएगी, केसर बाग में रुक जाएगी, लेकिन ट्रक का थोड़ा पता है। और अपनी पत्नी को कपड़े जो पहनाते हैं साड़ी, वो ज्यादा महीन साड़ी भी नहीं पहनाना चाहिए, ये भी नीति में लिखा है। भगवान ने समझाया उन गोपिकाओं को, लेकिन वो गोपिकाएं कहती हैं हमारे तो आप हैं, हमने आपके लिए माता को छोड़ा, पिता को छोड़ा, पुत्र को छोड़ा, पति को छोड़ा, परिवार को छोड़ा, इन सबको छोड़ करके मैं तुम्हारे पास आई हूं तुमसे मिलने के लिए। भगवान कहते हैं हमसे मिलने के लिए तो आई हो, लेकिन नीति का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। विदुर और मैत्रेय का जो संवाद हुआ, कहते हैं कि एक नीतिज्ञ है, एक धर्मज्ञ है। सूत जी महाराज सोनका ऋषियों को ये कथा नैमिषारण्य में जो सुना रहे हैं कि भगवान श्याम सुंदर अपनी गोपिकाओं को उपदेश कर रहे हैं, लेकिन वो गोपिकाएं नहीं मानती। एक पैर का अंगूठा मिट्टी में गड़ाया हुआ है, गड़ो करके उस गड्ढे को और गड्ढा बना कर रही हैं। बराबर जब कोई बात गुस्से की हो या हमारी बात नहीं मान रहा हो तो मन ही मन एक व्याकुलता, एक उत्कंठा बढ़ती चली जाती है। चाह जिसकी होती है उसकी उत्कंठा होती है, और जो बात को मनवाता है उसमें व्याकुलता होती है। ये गोपिकाएं जो हैं इनके अंदर व्याकुलता है, ये व्याकुल हैं, ये गोपियां चाहती हैं कि कृष्ण हमसे मिलें और हमारे साथ प्रेम करें, हमें आलिंगन करें, हमें स्नेह करें, हमें ये गोपियां मिल जाएं। ये चाह है उन गोपियों के अंदर। गोपियां कहती हैं कि हमने तो सबको छोड़ा, बच्चों को छोड़ करके मैं तुमसे मिलने के लिए आई हूं। भगवान श्याम सुंदर और ये गोपियों का प्रसंग चल रहा है। इतने में वो भोलेनाथ जी कपड़े पहनकर तैयार हो गए। तैयार भी कैसे हुए, जैसे स्त्रियां तैयार होती हैं। पांव में बिछिया और पायल, और कहते हैं कि केस तो इतने बड़े बड़े हैं भोलेनाथ के, तो कैसे मांग भरें, कहाँ भी भरें। क्रीम पाउडर लगाते नहीं हैं, वो तो राख लगाते हैं। और आजकल सफेद करने के लिए चेहरे के ऊपर पॉन्ड्स का, वीको का पाउडर लगाना पड़ता ना इसको सजाने के लिए। हाँ हाँ, वीको की, और क्या, एक फेयर एंड लवली,
अरे कवि को प्रचार नहीं कर रहे हैं। नमस्ते। हाँ, तो भोलेनाथ जी ने आज लगाया, आज तो पाउडर भी लगाया, लेकिन वो समय का पाउडर कुछ और होगा। ये पाउंड्स तो बाद में हुआ है, बेबी जॉनसन ये सब तो बाद में प्रोडक्ट हुआ है। तो उस समय जब तैयार हुए इसको साड़ी पहना, श्रृंगार करने के पहले ये सब पहनना पड़ता है। पाँव में पायल हो, बिछिया हो, अंगूठियां हो, चूड़ियां हो, ये सब धारण करना पड़ता है। उसके बाद फिर साड़ी, और साड़ी पहन करके जब चले तो कहते हैं कि लगा के बिंदिया पहन के साड़ी। चलिए अच्छा। लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, चाल चले मत वाले वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। एक दिना भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी गोकुल में आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती से बोले, पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे, राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। दास रचेगी ब्रज में भारी, हमें दिखाओ प्यारे। वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। एक दिना भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी गोकुल में आ गए हैं, वृंदावन आ गए। भोले स्वामी, ओ मोरे भोले स्वामी, कैसे ले जाऊं तुम्हें संग में, तुम्हें संग में। मोहन के सिवा वहाँ कोई पुरुष ना जाए रास में, हाँ रास में। हंसी करेंगी नारी, हंसी करेंगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी। वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। एक दिना भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। मस्ती में आज भोले बाबा थिरकते हुए नाचते हुए आए। जो भी भक्त हैं वो मस्ती में झूमते हुए आए बाबा के साथ में, और कह रहे बाबा, आज माँ पार्वती से भोले बाबा कह रहे कि ये सती ऐसा बन दो मुझे, ऐसा बन दो मुझे, कोई न जाने इस राज को, इस राज को।
बिंदिया पहन के साड़ी, लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, चाल चले मत वाली वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। एक दिना भोले भंडारी बंद करके भजनाई, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। हंस के सती ने कहा बलिहारी जाऊं इस रूप में, तेरे रूप में बिन तुम्हारे हो, बिन तुम्हारे लिए आए मुरारी, इसी रूप में, इसी रूप में मोहन रूप बनाए मुरारी, अब की बार तुम्हारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। एक दिना भोले भंडारी बन करके भजनाई, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ बोलिए भूत भावन भगवान भोलेनाथ की। राधे राधे। जय हो भोलेनाथ की जय हो। हर 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 हर। अच्छा घर 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 घर, हाँ घर घर महादेव, हर हर महादेव सभी बोलते हैं। जोर से बोलो। अरे ये तो सभी बोलते हैं, हम तो कहते हैं धीरे से बोलो, ज्यादा जोर नहीं बोलो, राक्षस लोग भीतर जाएंगे। हाँ धीरे से बोलो। हर हर। अब भोलेनाथ जी आ गए। अब भोलेनाथ जी गोपी बन करके आए, बिंदिया भी लगी हुई है और साड़ी भी पहने हुए हैं और नाच रहे हैं। तो नाचने का काम उनका जो है वो तो तांडव नृत्य करते हैं। उनको नाचने का अभ्यास नहीं है। जिसको नाचने का अभ्यास नहीं वो नहीं नाच सकता। जिसको गाने का अभ्यास नहीं है वो नीचे ऊपर तो गाएगा ही, कहीं नीचे से कहीं ऊपर से। जिसको यही नहीं पता कौन से काला से हमको गाना है। ये काला क्या होता है? पहला है, दूसरा है, तीसरा है। उसको राग ही नहीं पता है कि ये राग भैरव है, राग बिलावल है, राग गौरी है, राग सारंग है, राग ठाठ है, राग तोड़ी है। उसको पता ही नहीं है। वो तो अनपढ़ है, पढ़ना ही नहीं पता है। वैसे भोलेनाथ जी को नाचना कहाँ आता है? वो तो नाचते कभी कभी हैं। तांडव नृत्य जब करना होता है तो फिर नाच लेते हैं। आवाज बेचारे फंस गए शंकर जी वो गोपियों के बीच में। अब वो गोपियां तो नाच रही हैं भगवान श्याम सुंदर की बांसुरी पे।
और ऐसी बांसुरी जो मोहित करने वाली है, मंत्र मुक्त करने वाली वो धुन जो है बड़ी ही सुरीली है, सुमधुर, बहुत ही दिव्य, जो आत्यांतिक आनंद को प्रदान करने वाली जो स्वर लहरी है, वो स्वर लहरी गूंज रहा है, जो अपने आप में परिपूर्णतम है। आज पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण वो अपनी सारी गोपियों के साथ में नृत्य करने के लिए तैयार होते हैं और कहते हैं कि जब महारास प्रारंभ होता है, गोपियां जब नृत्य कर रही होती हैं, नाच प्रारंभ हुआ, तब ऐसी ताल लगी जो ताल उल्टी हो गई। सीधी ताल जो बजती है वो ताल ही उल्टी हो गई। रंबा समताल चूकी चूकी नृत्यकारी, यमुना जल उल्टो भयो शोभा आज भाई। जो नाचने वाली नर्तकी है उसको भी भगवान का दर्शन ऐसा हुआ कि वो कैसे नाचना है उसको पता ही नहीं है। भोलेनाथ को ऐसे पता ही नहीं है, वो भी नाच रहे हैं और नृत्य कर रहे हैं। वो गोपियां, जो गोपियां नृत्य कर रही हैं, उनमें अनेक गोपिकाएं हैं। अनेक गोपिकाओं के बीच में एक कृष्ण है। ये जो गोपिकाएं हैं, इनके अंदर कुछ विकार उत्पन्न हो गए, कुछ अभिमान आ गया। कुछ लोगों को अभिमान होता है, गायन का अभिमान, वाचन का अभिमान, गीत का अभिमान, संगीत का अभिमान, अनेक प्रकार का अभिमान। ऐसे ही गोपियों के अंदर 3 प्रकार का अभिमान पहले घुसा, फिर धीरे से 2 प्रकार का और अभिमान घुसा। अब गोपिकाओं के पास 5 प्रकार का अभिमान हो गया। ये गोपिकाएं जो हैं, इनके अंदर शील का अभिमान, रूप का अभिमान, गुण का अभिमान, ज्ञान का अभिमान, देह का अभिमान, ये व्यापक रूप में अंदर समाविष्ट हो गया, अंदर प्रवेश हो गया। ये गोपिकाओं ने विचार किया कि ये सखी बहुत सुंदर है, ये सखी बहुत अच्छा गाती है, ये सखी बहुत अच्छा, इसी के लिए इसके साथ में ये नाचते हैं। और कुछ गोपिकाएं अलग ही खड़ी हैं, नाच रही हैं, ऐसे वैसे कर रही हैं। लेकिन वो गोपिकाएं जो नृत्य कर रही थी, उन गोपिकाओं के अंदर से अभिमान भगवान को निकालना है। इसलिए भगवान श्याम सुंदर ने एक रचना किया, एक लीला किया। भगवान ने उन गोपिकाओं के बीच से अपने शरीर को राधा रानी के सहित अंतर ध्यान कर लिया। कहते हैं कि नृत्य के बाद जब उनकी आंखें खुली, सामने देखा तब कृष्ण नहीं। ये कृष्ण कहाँ गए? राधा भी नहीं दिख रही है। कहते हैं वो कुछ दूर तक तो चल करके गोपियां गई कृष्ण को खोजते खोजते, तो वहां पांव के निशान तो मिले, दोनों लोगों के चरणों के चिन्ह बने मिले, लेकिन चरण चिन्ह थोड़ी दूर तक तो 4 मिले, लेकिन 2 चरण चिन्ह बाद में कम हो गए। वो चरण चिन्हों के सारे गोपिकाएं जा रही हैं और भगवान को इधर उधर खोजती हुई जा रही हैं, देखती हुई जा रही हैं, निहारती हुई जा रही हैं, विचार करती हुई जा रही हैं। कहाँ हैं, कहाँ हैं, कहाँ है कृष्ण, कहाँ है, किस जगह छिपे हुए हैं? डालियों में, कंदराओं में, गुफाओं में, वृक्षों के नीचे, वृक्षों के ऊपर, सब जगह गोपियां देखती हैं, लेकिन भगवान जो नहीं मिले। भगवान पहले जो राधा के साथ जा रहे थे, बाद में राधा रानी के जब चरण दुखने लगे, कहते हैं राधा रानी ने कहा स्वामी जी से, प्रभु मेरे जो चरण हैं वो दुखने लगे हैं, अच्छा मेरे कंधे पर बैठ जाओ। राधा रानी को कृष्ण ने कंधे पर बिठा लिया।
कंधे पर जब बिठाया, कहते हैं कि वो कृष्ण के 2 चरण दिखाई पड़ रहे हैं। अब राधा जी तो कंधे पर बैठी हैं, तो जमीन में केवल 2 ही चरण दिखाई पड़ रहे हैं, अब 4 नहीं दिख रहे हैं। 2 चरणों के सहारे अब कहां तक जाए गोपियां? गोपियां धीरे धीरे गिरने लगी। उनकी जो शक्ति है, जो सामर्थ्य है, जो ताकत है, कम होने लगी, जिसके कारण वो विफल हो गई, विचार में मग्न हो गई। अब क्या करें, अब क्या करें? विचार करती 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 गोपिकाएं इधर उधर वृक्षों से, लताओं से, तुलसी जी से कहती है कि तुम तो बहुत प्यारी हो कन्हैया की, तुम्हें तो पता होगा कि वो कृष्ण कहाँ गया है, वो छलिया कहाँ है, जरा मुझे भी बता दो, वो कन्हैया कहाँ छिपा हुआ है, मुझे भी मिला दो। वो गोपियां कृष्ण के विरह में कातर हो गई। वो गोपिकाएं रोने लगी। उनके धीरे धीरे आंसू जो है आंखों से निकलने लगे। वो गोपिकाएं जो आनंदित थी, जो प्रसन्न थी, जो मुस्कुरा रही थी, जो हंस रही थी, उनकी हंसी कम हो गई। उनके अंदर एक विरह अग्नि जलने लगी, स्फुटित होने लगी। वो विरह में कातर होकर के गोपिकाएं रुदन करती हैं, कृष्ण को पुकारती हैं। कृष्ण पैदा होकर के, प्रकट होकर, दौड़ करके, भाग करके, जहां से भी जैसे भी आ सकते हो जल्दी से आ जाओ, प्रकट हो जाओ, जल्दी से आ जाओ, नहीं आने पर हम सब गोपिकाएं मर जाएंगी। अरे आप कहां चले गए हो? गोपिकाएं बहुत रुदन करती हैं। रोते रोते वो गोपिकाएं भगवान को पुकारते पुकारते थक कर गिर गई। गिर करके बेहोश हो गई, बेसुध हो गई। बेसुध होकर के पड़ी हुई गोपिकाएं जो हैं, कुछ समय के बाद उनको जब होश आता है तो भगवान के चरित्रों का गान करती हैं। उन गोपिकाओं में कोई एक गोपी को ऊंचे आसन पर बिठाया गया। ऊंचे आसन पर बिठा करके नीचे बैठ करके श्रोता बन करके बहुत सी गोपिकाएं बैठी हुई हैं। उन समस्त गोपिकाओं ने भगवान श्याम सुंदर के बाल्यकाल से, जन्म से लेकर के किशोरावस्था तक की कथाओं को सुनाया, उनके चरित्रों का बखान किया। गोपिकाएं भगवान को प्रसन्न करने के लिए, प्रकट करने के लिए, पैदा करने के लिए गीत गाती हैं, गुनगुनाती हैं। आप भी प्रसन्नता जाहिर करते हो तो गीत गाते हो। आप भी भगवान को पाने के लिए, भगवान को रिझाने के लिए कोई न कोई भजन गाते हो, कोई न कोई कीर्तन करते हो। किसी न किसी रूप में भगवान को पाने के लिए जो चाह रखने वाले, जो साधक होते हैं, उनके अंदर बड़ी प्रसन्नता होती है। और वो गोपिकाएं आज भगवान को पाने के लिए एक गीत गाती हैं। ये गीत भागवत जी के 10वें स्कंद में 31वें अध्याय में है। श्रीमद् भागवत का जो 10वां स्कंद है, उस 10वें स्कंद का जो 31वां अध्याय है, उस 31वें अध्याय का जो पहला श्लोक है, पहले श्लोक का जो पहला अक्षर है, इस पहले अक्षर को जा से महर्षि वेदव्यास जी प्रारंभ करते हैं, जिसे हम आप बहुत बार गा चुके हैं। कई बार आप सबने इस गीत को गाया है। और यहाँ पर जब कथा होती है तो मैं बहुत लोगों को ये संदेश देता हूँ, जिस किसी को हृदय संबंधी परेशानी हो वो इस गीत को गाया करे। ये गोपी गीत है, ये गोपी गीत गोपियों ने गाया है। 19 श्लोकों में पहले श्लोक का जो पहला अक्षर है, ये पहले अक्षर को जा, जयति तेधिकं जन्मना प्रजा
दिच्छुतावक स्तोयित्रता सरस्त्वां विचिन्वते सरदुदास हे साधु जात सरसि जोदर श्रीमुखादृशा सुरत नाथ दे सुल्किदासिका वरद नीग्न दो नेह किं वधा। प्रभु जब तक आप धराधाम पर नहीं थे तब तक इस ब्रज की महिमा नहीं थी, और जब से आप आए हैं तब से इस ब्रज की महिमा हुई है। ब्रज की महिमा बढ़ा करके और उसके बाद गोपियों को प्रेम किया। गोपियों को प्रेम करने के बाद गोपियों का त्याग करके गोपियों के मध्य से आप जहां कहीं भी अंतर ध्यान होकर के गए हैं वहां से शीघ्र ही प्रकट हो जाए। आपके न आने से हम सबकी अंदर की जो प्राण शक्ति है वो समाप्त हो रही है। आप शीघ्र प्रकट हो जाएं, हम सब गोपियां मर जाएंगी। और ऐसे यदि मारना था तो फिर आपने हमको दावा रखने से क्यों बचाया? दावाग्नि से क्यों बचाया आपने? दावाग्नि से मर जाने देते। आप काली दहन में काली नाग रहता था उसी से हमारी मृत्यु हो जाने देते। अनेक प्रकार से आपने हमारी रक्षा की है। अगर मारना ही था तो आप बचा क्यों रहे थे? गोपिकाएं भगवान को पाने के लिए जो कथा सुना रही थी वो कहते हैं कि आपकी कथा भी ऐसी है कि जीवन के सारे अमंगलों को दूर कर देती है। और आपकी कथा से कभी कोई तृप्त नहीं होता है। तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विनीडितम कल्पशाप। आप ऐसे हैं कि आपकी मधुरता, आपका सौंदर्य, सब कुछ बहुत ही दिव्य है। उस दिव्यता का ध्यान रख करके आपको शीघ्र ही हमारे पास आना चाहिए। और यदि आप नहीं आते हैं तो हम सब गोपियां मर जाएंगे। हे प्राण वल्लभ, हे हमारे प्राण, ये गोपियां आपके बिना नहीं रह सकती हैं। आप जहां कहीं भी हैं शीघ्र ही आ जाएं। तब कथामृतम तप्त जीवनम। आपकी कथा से कोई कैसे तृप्त हो सकता है? अलम नास्ति, अलम नास्ति, अलम नास्ति श्रीमद् भागवती कथा। आपकी कथा में केवल रस ही रस है, इसमें कुछ भी त्याज्य नहीं है। आपकी कथा में वैसे ही जैसे आम होता है, आम के रस को प्राप्त करते समय एक गुठली आती है, उसको गुठली को निकालना पड़ता है, उसमें से रस लेना पड़ता है। लेकिन आपकी कथा में तो कोई गुठली है ही नहीं। आपकी कथा का जो रस है वो ऐसा है, दिव्य है कि जिस रस को पीते रहो, पीते रहो। अलग नास्ति, अलग नास्ति। आप जहां कहीं भी हैं, नंगे पांव आप भ्रमण कर रहे हो, आपके चरणों में पादुकाएं भी नहीं है, जबकि आपका चरण जो है बहुत कोमल है। आपके प्रत्येक अंग जो है वो बहुत कोमल है। लेकिन उन कोमल चरणों में आप कांटा चुभाते चुभाते घूम रहे हो, क्योंकि आप जंगल में इधर उधर जब भ्रमण कर रहे हो तो वहां पर जो कांटे हैं, जो कंटक हैं, वो आपके चरण में अंदर प्रवेश कर जाते हैं। आपको दुख होता है, आपको कष्ट होता है, आपको जो पीड़ा होती है वो पीड़ा
हम सहन नहीं कर पा रही हैं गोपिकाएं, भगवान को पुकारती हैं गोपिकाएं, कहती हैं कि जहां कहीं भी हैं आप पधार जाओ, आप पधार जाओ। बोलो राधे राधे। देखो गोपिकाएं जो हैं भगवान को पुकारते पुकारते ये कहती हैं कि आप उस जो चरण को लेकर के इधर उधर कंकड़ में कांटों में घूम रहे हो, उससे चाहे तो हमारे वक्षस्थल पर ही आप अपना चरण रख दो। आपका जो चरण है वो इतने कोमल हैं, उन कोमल चरणों को हमारे कठोर वक्षस्थल पर रख दो। ये कथा बहुत ही मार्मिक है, बहुत ही, लेकिन उतने भाव से अगर कभी शांत होकर के इसको पढ़ोगे तो पता चलेगा। यहाँ क्या है, करुण रस की कथा है। हम करुण रस में प्रवेश नहीं कर रहे हैं क्योंकि उस प्रकार की व्यवस्था का अभी अभाव है। आगे लोग जो बैठते हैं वो शांत नहीं बैठते हैं, 5 दिन से बराबर समझा रहे हैं लेकिन बातें फिर भी खत्म नहीं करते हैं, बराबर बातें कर रहे हैं, मोबाइल देखते रहते हैं, ध्यान उधर चला जाता है बराबर। ये करुण रस की कथा है, इसमें ध्यान जरा सा भी अगर भंग हुआ, जैसे हमारे लोग ही बैठे हैं कुछ गड़बड़ कर देते हैं। आज मुझे कहना पड़ रहा है कि ये सब व्यतिक्रम हो जाता है, बहुत ही, कहाँ ध्यान होना चाहिए, ध्यान ही नहीं है। ये करुण रस की कथा है, बहुत ही गोपियां रुदन करती हैं, रुदन करते करते वो गोपियां कहती यत्तेषु जात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीतासने प्रेयदधिमहि कर्कशेषु तेनाडवी मदुदितद्विरुधे पूर्वादमृतधीर्मवदां तासामाविरभूक्षौर्य स्मयमा मुखाम्बुजा पीताम्बरधरा साक्षात् मनमथ कृपा श्याम सुंदर तेरे चरणों में जीवन बिताए, इतनी कर दे कृपा श्याम सुंदर तेरे चरणों में जीवन बिताए, इतनी कर दे कृपा श्याम सुंदर तेरे चरणों में जीवन। ये भजन भी है और प्रार्थना भी है। ओहो कर दे कृपा श्याम सुंदर तेरे चरणों में जीवन बिताए, हाय दे कृपा श्याम सुंदर तेरे चरणों में जीवन बिताए। हम रहे इस जगत में कहीं भी तेरी चौखट को ना भूल पाए, कृपा श्याम सुंदर तेरे चरणों में जीवन बिताए, कर दे कृपा श्याम सुंदर तेरे चरणों में जीवन बिताए।
श्याम प्यारे कान्हा लाला जतन श्याम प्यारे तेरी कृपा कबर नान पाए ऐसा कर दे कृपा का जतन तू तेरी कृपा कबर नान पाए हम रहे इस जगत में कहीं भी तेरी चौखट को ना भूल पाए कर दे कृपा श्याम सुंदर तेरे चरणों में जीवन बिताए। जय हो कान्हा कान्हा रे ओ हो आहा अपनी नजरों से प्रभु ना मिलाना नेक राहों पे हमको चलाना अपनी नजरों से गिराना नेक राहों पे हे अपनी नजरों से प्रभु ना गिराना नेक राहों पे हमको चलाना दीन बंधु दया के खजाना बेबसों पे हमेशा लुटाना दीन बंधु दया के खजाना बेबसों पे सदा ही लुटाना हम तो जैसे भी हैं तुम्हारे ओ हो आहा आहा हम तो जैसे भी हैं तुम्हारे आज दर पे खड़े सर झुकाए हम रहे इस जगत में कहीं भी तेरी चौखटी को ना भूल पाए इतनी कर दे कृपा श्याम सुंदर तेरे जीवनों में जीवन बिताए इतनी कर दे कृपा श्याम सुंदर तेरे चरणों में जीवन बिताए। और एक भाव निवेदन हमारी आप सबकी ओर से ठाकुर जी को पानोरा कान्हा प्रेम बंधन में यूं हमको बांधो डोरे बंधन की टूटे कभी ना ओ सांवरे कान्हा ओ लाडले कान्हा प्रेम बंधन में हमको बांधो डोर बंधन की छूटे कभी ना अपनी पायल का घुंघरू बना लो दास चरणों से छूटे कभी ना अपनी पायल का घुंघरू बना लो दास चरणों से छूटे कभी ना अपने चरणों में ऐसे लगा लो अपने चरणों में ऐसे लगा लो तेरे चरणों का गुणगान गाए हम रहे इस
कर दे कृपा श्याम सुंदर, तेरे चरणों में जीवन बिताए, तेरे चरणों में जीवन बिताए, तेरे चरणों में जीवन बिताए। कृष्ण कन्हैया लाल की। बड़े श्रद्धा से आपने सुना 1 मिनट का नाम संकीर्तन, उसके बाद व्यासपीठ द्वारा सुनाई जाने वाली भागवत कथा को और आगे कंटिन्यू करेंगे। जय जय नारायण 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 नारायण, जय जय 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 नारायण 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 नारायण नारायण, बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, जय जय श्री राम। बहुत आप सबको पुनश्च आशीर्वाद, व्यासपीठ को बहुत बहुत श्रद्धा से प्रणाम। आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, ओ शाम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है, शाम की शादी है, मेरे घर श्याम की शादी। सभी लोग कर्तव्य ध्वनि के साथ में स्वागत कर लीजिए, वहीं बैठे बैठे ताली बजा लो धीरे से। आज रुक्मिणी कृष्ण का मंगल महोत्सव हो रहा है, मेहंदी बहुत अच्छी लगी हुई है, बाजा बहुत अच्छा बज रहा है। हाँ, शादी आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर दुल्हन बना दो।
शाम की शादी है मेरे घनश्याम की शादी है ओ शाम की शादी है मेरे घनश्याम की शादी है आज मेरी शाम 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 की शादी है श्री राधे, कुछ सूचनाएं हैं जो आपको अभी आज दे देते हैं। कल की कथा, विश्राम दिवस की कथा, अरे है ना ये बात, ऐसे तो अभी बताओ यही खड़े कर रहे हैं, लेकिन जब मन से श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा करे जोड़ तेरे। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा ब्रह्मादि की तेरो जसना ओ किशोरी कुछ